प्रॉब्लम नंबर 18। प्रॉब्लम कह रहा है लेट e डिनोट द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर a फॉर विच द राइट हैंड लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस x टू द पावर 1 by x माइनस e टू द पावर माइनस 1 by x to the power a is equal to non-zero real number is। इस लिमिट का वैल्यू कोई नॉन जीरो रियल नंबर हो, नॉन जीरो रियल नंबर हो, इसके लिए a का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो देखो इस लिमिट को हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस a टू द पावर x। फॉर्मूला क्या होता है, a टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x log a। इस फॉर्मूले के आधार पर लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, e टू द पावर 1 by x log 1 माइनस x और माइनस e टू द पावर माइनस 1 बाय x टू द पावर a, इसके बराबर हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू लिखेंगे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस e टू द पावर 1 बाई x और log 1 माइनस x का एक्सपेंशन लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इसी तरीके से टू इन्फिनाइट टर्म्स और माइनस ई टू द पावर माइनस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 बाय एक्स टू द पावर ए। दैट इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस, इसमें से x कॉमन ले लो, वह x बाहर आएगा और इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो e पर पावर क्या बचेगा, e टू द पावर माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस इस तरीके से टू इन्फिनाइट टर्म्स और माइनस e टू द पावर माइनस 1 बाय x टू द पावर a, x टू द पावर a। दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस e टू द पावर माइनस 1, इस माइनस 1 e टू द पावर माइनस 1 को अलग से लिख देते हैं और इसके आगे से e टू द पावर इसको लिखते हैं, तो यह हो जाएगा e टू द पावर माइनस 1 इंटू e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस इस तरीके से टू इन्फिनाइट टर्म्स और माइनस e टू द पावर माइनस 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1 बाय x टू द पावर a, x टू द पावर a। दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो e टू द पावर माइनस 1 यहां भी और e टू द पावर माइनस 1 यहां भी, दोनों जगह से e टू द पावर माइनस 1 को कॉमन ले तो e टू द पावर माइनस 1 कांस्टेंट नंबर, लिमिट के बाहर उसको हम लिख सकते हैं, तो दैट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 1 इंटू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3
एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस इसी तरीके से कहां तक, टू इन्फिनाइट टर्म्स, और यहां पर e टू द पावर -1 को कॉमन ले लिए थे तो बच रहा है 1 बाय एक्स टू द पावर a, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर -1 का अर्थ है 1 बाई ई इंटू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस e टू द पावर -x/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस इस तरीके से टू इन्फिनाइट टर्म्स -1, और करते क्या है कि नीचे हम डिवाइड कर देते हैं -x/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस इस तरीके से टू इन्फिनाइट टर्म से, जिससे डिवाइड किए उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -x/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस इस तरीके से टू इन्फिनाइट टर्म्स बाय एक्स टू द पावर a, एक्स टू द पावर a। अब देखो लिमिट ऑफ दिस इंटू लिमिट ऑफ दिस, लिमिट ऑफ दिस इंटू दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस इंटू लिमिट ऑफ दिस, लिमिट ऑफ दिस क्या हो जाएगा, ऊपर वाला टेंड्स टू 0 हो रहा है, जब x टेंड्स टू 0 तब यह ऊपर में जो पावर में है यह टेंड्स टू 0 हो रहा है, और सेम चीज नीचे है, यह लिमिट हो जाएगा 1 के बराबर, दैट इज इक्वल टू 1 बाई ई इंटू 1 इंटू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस यह बच रहा है, और यह जो बच रहा है इसमें से ऊपर में से x कॉमन ले लो तो बचेगा x -1/2 माइनस x/3 माइनस इस तरीके से टू इन्फिनाइट टर्म्स बाय x टू द पावर a। देखो गौर से, जब a 1 के बराबर हो तो यह x और यह x कट जाएगा, और जो बचेगा इसमें जब x के जगह पर 0 रख देंगे तो वैल्यू -1/2, वैल्यू -1/2 और इंटू 1/e फाइनली -1/2e हो जाएगा, जो कि एक रियल नंबर है और नॉन जीरो है, 0 के बराबर नहीं है। फिर a इज इक्वल टू 1, देन लिमिट टेंड्स टू 1/e इंटू 1 इंटू -1/2, 1/e इंटू 1 इंटू -1/2 दैट इज इक्वल टू -1/2e नॉट इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 1 होने पर यह नॉन जीरो रियल नंबर मिल रहा है, यह लिमिट नॉन जीरो रियल नंबर मिल रहा है। गौर से देखो, यदि a का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो यहां पर x कट भी जाएगा, लेकिन नीचे में तो भी x पर कुछ पावर बचेगा, तो रिजल्ट टेंड्स टू -इंफिनिटी होना शुरू हो जाएगा। -इंफिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है, एक सिंबल है, कोई रियल नंबर नहीं है, एक सिंबल है। यदि a का वैल्यू 1 से छोटा होने लगे, 1 से छोटा, तो यहां से काटेंगे भी तो भी x पर कुछ पावर बचेगा, और फाइनली लिमिट 0 के तरफ टेंड्स टू होगा। तो इसीलिए a का पॉसिबल वैल्यू सिर्फ 1 होगा, a का पॉसिबल वैल्यू सिर्फ 1 होगा। जरा आंसर भी देख लेते हैं। आंसर दे रहा है 1,
ठीक है, हो गया।